हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्पीयर। दोस्तों, पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिसे कोई भी खुल के शेयर नहीं करता है। शर्म, डर और झिझक के कारण इसे लंबे समय तक छिपाया जाता है, जिससे कि इसका कॉम्प्लिकेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ट्रीट करने में और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पाइल्स को ट्रीट करने के लिए अगर आप इसके कारण को यानी कि इसके निदान को और इसके साइन एंड सिम्टम्स को सही तरीके से पहचान लेंगे तो ट्रीटमेंट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके भी इसको ट्रीट कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने पर डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर की परामर्श आप ले सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में सिम्टम्स को दबाया नहीं जाता है, इसके जड़ के कारणों को समझ के उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो कम्प्लीटली क्योर हो सके। सो पाइल्स या अर्श किसे कहते हैं? जब आपके एनल कैनल में या रेक्टम एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे जो वेन्स होते हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, सोलन हो जाते हैं और वो लीड करते हैं डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग और पेन को। आयुर्वेद कहता है कि इन सिम्टम्स के साथ साथ ये एनल कैनल को ऑब्स्ट्रक्ट भी करते हैं। यहाँ पे आयुर्वेद का मानना है कि ये अचानक से आपके बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है, ये बहुत क्रॉनिकली धीरे धीरे आपके बॉडी को अफेक्ट करता है। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या पुअर डाइजेशन है या मंदाग्नि है, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है, तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि वहाँ पे आमा एक्यूमुलेट होता है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता है और ये जाके आपके एनल कैनल के जो टिश्यू होते हैं उसे इन्फ्लाम कर देता है और अपान वायु जो कि पेल्विक एरिया में रहता है, इंटेस्टाइनल एरिया में सर्कुलेट करता है, इसकी विकृति के कारण ये देखने को मिलता है। और अपान वायु की विकृति कैसे होती है, चलिए देखते हैं इसके कारण। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं अपने लोअर एब्डोमिनल मसल में या फिर रेक्टम में, तो वहाँ पे ये पाइल्स आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लो फाइबर डाइट ले रहे हैं या फिर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपको अर्श की समस्या देखने को मिल सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से अपने रेक्टल एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, वो भी बार बार, जिसकी वजह से ये पाइल्स की समस्या देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में भी आपको ये देखने को मिल सकता है बिकॉज़ वहाँ पे भी रेक्टम और एनल कैनल में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है डेवलपिंग फीटस को होल्ड करने की वजह से। अगर आपको क्रॉनिक डायरिया हुआ है तो भी वहाँ के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। एजिंग प्रोसेस की वजह से भी एनल एरिया के सपोर्टिंग टिश्यू वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिल सकती है। पाइल्स के मुख्यतः दो टाइप होते हैं, एक ब्लीडिंग पाइल्स और एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। पेन यूजुअली पाइल्स में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि कुछ पाइल्स पेनलेस होते हैं और कुछ पेनफुल भी हो सकते हैं। दोष के आधार पे अगर हम देखते हैं तो जहाँ पे वात का डोमिनेंस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल, ड्राई स्टूल या फिर पेनफुल और ब्लैक स्टूल देखने को मिलता है। जहाँ पे पित्त का डोमिनेंस होता है वहाँ पे ब्लीडिंग, इन्फ्लामेशन और रेडनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, साथ में बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है और स्टूल नॉर्मल देखने को मिलता है। जहाँ पे कफ का डोमिनेंस होता है वहाँ पे हैवी स्टूल देखने को मिलता है, व्हाइट कोटेड स्टूल देखने को मिलता है और ब्लीडिंग और पेन थोड़ा सा स्टेबल रहता है। इसके सिम्टम्स में आपको हैवीनेस, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, इचिंग, डिस्कम्फर्ट, इन्फ्लामेशन, डिस्चार्ज, बर्निंग सेंसेशन इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर, जहाँ पे आयुर्वेद में चतुर्विध चिकित्सा का वर्णन मिलता है, जिसमें कि भेषज कर्म, अग्नि कर्म, क्षार कर्म और शस्त्र कर्म के बारे में बताया गया है। वैसे तो इसके 4 स्टेज होते हैं, जितना जितना उसका स्टेज बढ़ता जाता है उतना उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। तो अर्ली स्टेज में हमें भेषज कर्म का यूज करना होता है, यानी कि मेडिसिनल थेरापी का सहारा लेना होता है, जिसमें कि पाइल्स ट्रीट हो सकता है। जिसमें विरेचन के लिए आरगवध, त्रिफला, हरितकी या एरंड तेल का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे तक्र प्रयोग किया जाता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पाइल्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है। देन मेडिकेशन में आप दे सकते हैं अर्शोग्नि वटी, अर्शकुठार रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन इत्यादि। आशा वरिष्ठ में आप दे सकते हैं अभयारिष्ट, ये पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत इजीली टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। गुगुल प्रिपरेशन में आप दे सकते हैं त्रिफला गुगुल और कांचनार गुगुल, ये दोनों ही पाइल्स मास को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट लेटर स्टेज में जब मेडिकेशन काम नहीं देता है तब
तब वहाँ पे एक क्षार कर्म किया जाता है, यानी कि अल्कालाइन थेरेपी, जहाँ पे कुछ प्रतिक्षारणीय क्षार को उसमें दिया जाता है ताकि वो हील हो सके। ये एक तरह का केमिकल कॉटराइजेशन होता है जिसमें वुंड क्लियर कट हील हो सके और बिना कोई रियकरेंस के। देन अग्निकर्म, इसे पर्टिकुलरली इंडिकेट किया गया है ब्लीडिंग पाइल्स में। यहाँ पे एक हीटेड सलाका को यानी कि एक मेटालिक प्रोब को लेके जिसे हीट करके पाइल्स मास के ऊपर रखा जाता है, जिसमें कि पाइल्स मास श्रिंक हो जाता है। देन शस्त्र कर्म या सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सबसे लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे पाइल्स मास श्रिंक नहीं होता है और बार बार रियकरेंस होता रहता है और प्रोलैप्स हो जाता है, यानी कि एनल कैनल से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में रख के पाइल्स मास को रूट से निकाला जाता है, एक्सीजन किया जाता है। ये पाइल्स का हाफ ट्रीटमेंट था और दूसरा हाफ ट्रीटमेंट जो होता है ये आपके खाने पीने और लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज पाइल्स की शुरुआत रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से और रॉन्ग ईटिंग हैबिट की वजह से होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाइल्स के केस में डू और डोंट क्या होता है, यानी कि क्या हमारे लिए अपथ्य होता है, क्या हमारे लिए पथ्य होता है। सावधान रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें।